राइए क्वेश्चन आवर में आज आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसे फैसले लेना चाहती है जो दरअसल वोटों की तब्दीली या फिर वोटों को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों में अब कुरान की आयतों के साथ साथ गीता के श्लोक भी सुनाई देंगे। राज्य की शिवराज सिंह सरकार मदरसों के क्लास 1 और क्लास 2 की उर्दू और इंग्लिश की किताबों में भगवत गीता का एक अध्याय जोड़ने जा रही है। राज्य सरकार का यह फैसला विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां के मदरसों में गीता का पाठ होगा। राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तक अधिनियम में संशोधन किया। नए संशोधन के बाद राज्य शिक्षा केंद्र और मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से जुड़े सभी शैक्षणिक संस्थानों में गीता का पाठ अनिवार्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप और इस देश की संस्कृति, इस देश के दर्शन को बच्चों तक पहुंचा के उन्हें सुसंस्कारित करने के लिए, उन्हें जीवन में एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो कुछ इस देश का सर्वोत्तम है वो सिखाने का प्रयास, उस सिखाने का एक उपक्रम मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने ऊपर लिया है। अपने इस एजेंडे को लागू करने में सरकार बिल्कुल भी देर करने के मूड में नहीं है। लिहाजा गीता के श्लोक मौजूदा सत्र 2013-14 से मदरसों समेत राज्य सरकार के दूसरे सरकारी स्कूलों में गूंजने लगेंगे। नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकार के सभी स्कूलों के साथ ही मदरसा बोर्ड के क्लास 1 और क्लास 2 में विशिष्ट उर्दू और विशिष्ट अंग्रेजी की किताब में एक पाठ गीता का भी होगा। इसके साथ ही क्लास 3 से 8 तक गीता के अध्याय सामान्य हिंदी के सिलेबस में भी शामिल किए जाएंगे। स्कूलों में इन्होंने किया है भगवत गीता के जो चैप्टर्स लगाए वही गलत है। ये संविधान की मंशा के खिलाफ भी है और हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार रहने का, व्यवहार करने का अधिकार है और ये उसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का कहना है कि सरकार का फैसला है, इसलिए उसे लागू किया जाएगा। लेकिन बच्चों और उनके पेरेंट्स की ओर से आए फीडबैक की जानकारी भी सरकार को दी जाएगी। शिवराज सरकार के इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। किसी भी धार्मिक विषयों को मदरसों में, स्कूलों में अनिवार्य किया जाना उचित नहीं है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। रामचरितमानस किसी के अनिवार्य करने से इतना प्रचलित हुआ था। तुलसीदास को लोग कोई सरकारी अधिकार की वजह से जानते हैं। इसको छोड़, ये करना ही नहीं चाहिए। विरोधी दल शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश को आरएसएस की प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। राज्य सरकार इससे पहले स्कूलों में सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने पर भी विवादों में आ चुकी है। शिवराज सरकार के विवादित फैसलों का दौर जारी है। पहले वंदे मातरम गायन, फिर सूर्य नमस्कार के बाद अब पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने का फरमान आया है। विरोधियों ने सरकार पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार के पास अपने फैसले के बचाव में तमाम तर्क मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस फैसले को लागू करने की हड़बड़ी सरकार की मंशा पर सवाल जरूर उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। दरअसल देखा जाए तो ऐसा ही एक फैसला 2.5 साल पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने लिया था और उस वक्त भी जबरदस्त विरोध हुआ था। लेकिन सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि इन चुनावों से पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को लागू करने पर जोर दिया है, यह अपने आप में काफी चिंताजनक मामला बनता जा रहा है। माफ कीजिएगा। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आचार्य धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद होंगे, धर्मगुरु प्रोफेसर वासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक विजयवर्गीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम आप सबों से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट और अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहें कि कैसे इस पूरे मामले के सामने आने के साथ ही मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी राजनीति गर्मा गई है। हर कोई अपनी प्रतिक्रिया इस पर देता हुआ दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह वाकई में चिंता का विषय भी बन सकता है, क्योंकि इस पर अब बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी वंदे मातरम तो कभी सूर्य नमस्कार और अब गीता का पाठ। मध्य प्रदेश सरकार की इन योजनाओं ने राज्य में शिक्षा के स्तर को कितना ऊपर उठाया है, इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन शिवराज सरकार की ये सभी फैसले विवादों की बड़ी वजह रहे हैं।
इससे शायद ही कोई इनकार कर सके। शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उससे अटेंशन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उससे ध्यान बटाने के लिए सरकार ऐसा कुछ करना चाहती है जिससे कि उन विषयों से लोगों का ध्यान हट जाए। सरकार मदरसों में गीता का पाठ अनिवार्य कर रही है, लेकिन मदरसों से जुड़े लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जो सरकार राज्य के मदरसों को किसी तरह की सहायता नहीं देती, वो उन पर इस तरह के फैसले कैसे थोप सकती है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से जुड़े अधिकारियों ने सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का मन भी बना लिया है। इस मामले में भी हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, और अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो इसको भी हम हाईकोर्ट में ले जाकर अपने अधिकारों को हासिल करेंगे, और ये पूरी तरीके से हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है हमारे हक में फैसला है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध सूबे की सरहदों के बाहर भी होना शुरू हो गया है। देश के दूसरे मुस्लिम संगठनों ने भी शिवराज सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। गीता एक हमारे हिंदू भाइयों की मुकद्दस किताब है, मजहबी किताब है। उसको मजहबी दायरे ही में रखा जाए तो बेहतर है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको मदरसों में पढ़ाया जाए या स्कूलों में पढ़ाया जाए, बल्कि उसको मजहबी तालीम तक महदूद रखना ही हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर है। धर्म गुरुओं के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को शक की निगाह से आम मुसलमान भी देख रहे हैं। इस तरह की चीजें, किसी भी धर्म की चीजें, किसी भी धर्म की किताब किसी धर्म में जबरदस्ती नहीं पढ़ाई जा सकती, किसी भी हिसाब से ये दुरुस्त नहीं है। वोट बैलेंस करने के लिए सरकार जो इस तरीके का पैतरा चल रही है, जबकि ये उचित नहीं है। उर्दू स्कूलों में जो इस तरह से मीन्स ये सिलेबस में डाल रहे हैं जबरदस्ती, तो ये इस चीज का ये फैसला मुझे कहीं हद तक गलत लग रहा है गवर्नमेंट का। भगवत गीता पढ़ाई जा रही है उर्दू स्कूल में, ऊपर थोपी जा रही है कि जबरदस्ती पढ़ना है। ये बिल्कुल गलत है कि उधर सरकार का क्या मकसद है, क्या हो सकता है, ये कोई मालूम नहीं है। मदरसों में गीता का पाठ पढ़ाया जाना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस पर विवाद जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी इन विवादों से कोई दिक्कत नहीं है। साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये विवाद जितना लंबा खिंचेगा, सरकार को फायदा भी उतना ही ज्यादा होने की उम्मीद है। स्कूली पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने का फैसला अपने साथ ही विरोध को भी लेकर आया है। विद्वानों ने जहां इसे शिक्षा के सांप्रदायिकरण का कारण बताया है, वहीं धर्मगुरुओं ने भी इसका विरोध करने की बात कही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लागू इस फैसले को अमल में ला पाना शिवराज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। इस फैसले को लेकर यही बात चिंताजनक बनी हुई है कि क्या वाकई में ये राजनीति से प्रेरित फैसला है। विजयवर्गीय जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, यही आरोप लग रहा है कि 2.5 साल पहले आप लोगों ने सूर्य नमस्कार कर एक ये पूरा कोर्स शुरू किया, पाठ्यक्रम शुरू किया, जिस पर जबरदस्त बवाल मचा, लेकिन अब पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकार द्वारा फंडेड मदरसे हो, हर में ये पाठ्यक्रम लागू करना, ये अतिरिक्त एक चैप्टर लागू करना अपने आप में कितना नैतिक है? क्या इसका राजनीतिक लाभ नहीं है आपके लिए? देखिए अजय जी, इस तरह की बातों का, इस तरह के प्रस्तावों का और इस तरह के जो चीजें हमने पाठ्यक्रम में शामिल की हैं, उनका ना तो राजनीति से कोई संबंध है, ना मजहबी या सांप्रदायिक उन्माद जैसी चीजों से संबंध है। गीता जो है वो 5000 साल पुराना ग्रंथों का और इस तरह के जो चीजें हमने पाठ्यक्रम में शामिल की हैं, उनका ना तो राजनीति से कोई संबंध है, ना मजहबी या सांप्रदायिक उन्माद जैसी चीजों से संबंध है। गीता जो है वो 5000 साल पुराना ग्रंथ है जी, और गीता की प्राचीनता इतनी है कि जो आधुनिक हिंदू धर्म है या इस्लाम है या ईसाइयत, इन सबके प्रादुर्भाव के बहुत पहले का धर्म ग्रंथ नहीं है, दार्शनिक ग्रंथ है जी। जितना आम लोग समझते हैं जी, मैं समझता हूँ वो इतना ही है कि गीता कर्म का उपदेश देती है जी। गीता कर्म फल का उपदेश देती है। गीता अपने कर्म को परफेक्शन के साथ किया जाए इसका उपदेश देती है जी। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, उनको बेहतर काम करने की प्रेरणा मिले, बेहतर नैतिक मूल्यों की प्रेरणा मिले, उसके लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो बस ये बता दीजिए कि 4.5 साल तक इसे लागू करने पर सरकार ने विचार नहीं किया, चुनाव से महज 6 महीने या 7 महीने पहले आप इसे लागू करते हैं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो निकलेगा ना विजयवर्गीय जी? अजय जी, ऐसा होता है कि आजादी के वो अभी 65 साल गुजर चुके हैं जी, लेकिन बहुत सारी नई चीजें हर साल आती हैं जी।
और प्रस्तावों को आने में समय लगता है। कुछ नई चीजें जब दिमाग में लोगों के आती हैं तब समय लगता है। और जो आज का माहौल है, जिस तरह नैतिक पतन हो रहा है समाज का, देश का, निश्चित तौर पर जरूरी है कि कुछ अच्छी बातें पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की भी शामिल की जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी है उसको सही दिशा में प्रेरित किया जा सके। और ये जो प्रयास है वो उसी दिशा में प्रेरित करने के लिए है। गीता के जो श्लोक पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं वो किसी हिंदू धर्म की पूजा पद्धति से या पहनावे से या इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसमें केवल दार्शनिक पक्ष से लेना देना है कि विद्यार्थियों को किस तरह से नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित किया जा सके। इसी पर हम प्रोफेसर वासे से पूछ लेते हैं कि वो दरअसल क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। प्रोफेसर वासे साहब, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला नहीं है? और अगर नहीं, क्या आपको लगता है कि गीता के उपदेशों को पढ़ना, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि गीता के बारे में मुझे किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। शायद कम लोगों को ये मालूम होगा कि हिंदी में गीता के जितने अनुवाद हैं उससे कम उर्दू में नहीं जी। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि जो बहुत ताज़ा उसका अनुवाद है वो खलीफा अब्दुल हकीम ने किया, जो पाकिस्तान में थे जी। तो बहैसियत एक मजहबी सहीफे के, ऐसा सहीफा जो कि जिंदगी में अमल के बारे में बात करता है, वो उस पर कोई हमें एतराज नहीं है। दूसरे ये कि हर मजहब की मुकद्दस किताब जो है उसका हमें एहतराम करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए जी। जहां तक ये सवाल है कि नई पीढ़ी जो है आचरण की नई सभ्यता विकसित करने के लिए और उनके अंदर एक जो किरदार की पुख्तगी पैदा करने के लिए उनको मजहबी तालीम देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि एक बहुधर्मीय देश के अंदर जो और दूसरे धर्म ग्रंथ हैं उन सबको का एक हमें ऐसा इंतखाब तैयार करना चाहिए कि जिसमें से हम हर मजहब से वो चीजें ले, छोटे अंश लेकर एक साथ वो चीजें ले जो कि हमारे नैतिक मूल्य जो हैं उनको प्रबल बनाएं, सबल बनाएं और हमारे जीवन को साकार बनाएं। किसी एक धर्म विशेष की पुस्तक को लेकर वो चाहे कितनी ही मुकद्दस क्यों ना हो, कितनी ही अहम क्यों ना हो, मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है जी। और किसी किताब की वरीयता जो है वो केवल सालों की बुनियाद पे नहीं होती है। असल में जो गीता है, रामायण है, जो इसके अलावा अगर आप देखें बाइबल है, तौरेत है, जो इसके अलावा कुरान है, तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, इन तमाम को लेकर अगर आप कोई पुस्तक तैयार करें और उसके बाद कहें कि भाई सबको पढ़ना चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं एक भी मैं माफ कीजिएगा, दरअसल हम आचार्य धर्मेंद्र जी के पास भी चलना चाहेंगे। आचार्य धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो आपत्ति उठाई जा रही है ये अपने आप में गलत है? आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो कदम उठा रही है बिना राजनीति के प्रेरित है? वो राजनीति का इससे दूर दराज तक कोई संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य ये है जी कि श्रीमद् भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। और जहां तक योग का प्रश्न है जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना ही योग है। ये धार्मिक मैसेज नहीं है। और ये संपूर्ण मानवता, संसार की जितनी मानव जाति, प्रजातियां, उपजातियां हैं, जितने समाज हैं, उनके लिए वैश्विक संदेश है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है हमारी। हम ये क्यों भूलते हैं कि यहाँ जितने मुसलमान हैं उनमें से बाहर से आए हैं मुसलमान मुट्ठी भर, बाकी सारे के सारे मुसलमानों का डीएनए जांच हिंदुओं के साथ करवाई जाए तो सबके पुरखे जो हैं वो तो पुरखे तो एक हैं, पूर्वज एक हैं। तो उन पूर्वजों की जो परंपरा है 2 अरब साल पुरानी परंपरा जी, इस तथ्य को आप कैसे नकार सकते हैं कि सबसे पहले आदि ग्रंथ जो हैं वेद हैं? ये तथ्य कैसे भूला जा सकता है कि आदि काव्य जो है, पोएट्री का जन्म भी यहीं। तो ये मानवता की धरोहर हैं,
हिंदुओं की धरोहर आचार्य नहीं है। धर्मेंद्र, लेकिन इसमें और